आसपास बुक का नाम है, पर्यावरण से जुड़ी हुई किताब है। उसमें एक पार्ट है चिट्ठी आई है। तो जो लड़की रीना है उसने चिट्ठी लिखी अहमद के नाम की। वो चिट्ठी कैसे चली, गंतव्य तक कैसे पहुंची, ये बताने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी का जो कंटेस्ट है वो चर्चा का विषय हो गया है, क्योंकि उसको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लव जिहाद करार दिया। वो एक बच्ची के पिता ने पुलिस में जो शिकायत की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे को ये लव जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है, इस पाठ को बदला जाना चाहिए। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? चूंकि मैं एनसीईआरटी की प्रक्रिया में पहले भागीदार भी था। जी। हाँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये विचार आया ही नहीं होगा जब तक ये पुलिस केस नहीं हुआ या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला नहीं होगा। हम्म। एनसीईआरटी के विचार में ये आया नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है। मुझे एक चीज और लगता है, हम्म। जब चिट्ठी गई, चाहे किसी ने भी लिखी हो, जो लड़की का नाम है और लड़के का नाम जो भी है, वो चिट्ठी में जब लव ही नहीं है तो लव जिहाद का मामला मुझे नहीं लगता। वो एक बच्चे ने तुम्हारी दूसरे ऐसा शब्द लिखा है तो उनको लेके लगा कि वो जो है, जो प्रेम पत्र जैसा लिखा जाता है वैसा शायद महसूस हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हम जो सुना रहे थे अभी, बाइट आप देर से जुड़े, हाँ उनको हाँ भी ऐसे ही हाँ महसूस हुआ, बल्कि आनंद जैन जी को नहीं हुआ। वो अपनी प्रवक्ता की राय से, उनकी राय अलग है। हाँ, खैर मैंने वो पढ़ा नहीं है, वो तुमको वाला भी। लेकिन हम्म। अगर एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को लिख रहा है तो हम्म। तुमको में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखती। हम जी। उसमें किस चलिए चश्मे से देखते हैं सूर्य जी, उसके मैं एक हिसाब चीज़ और बता देता हूँ यहाँ इस मसले पर, कि जब ये विवाद हुआ छतरपुर वाला, हमारे दोनों प्रवक्ताओं को नहीं मालूम, शायद उनके वो जो जिन नेताओं की बाइट हम दिखा रहे थे उनको भी नहीं मालूम है। जब ये विवाद हुआ तो एनसीईआरटी ने बाकायदा जो है इस बारे में जानकारी दी है कि ये जो किताब पढ़ाई जा रही है ये पुरानी किताब है। वो जो है नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस 6वीं का और 8वीं क्लास का सिलेबस बदल गया है। अब वो जो किताब आसपास पढ़ाई जा रही थी उसकी जगह नई किताब आ गई, हमारी दुनिया, उसमें ये पार्ट नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था क्या चल रही है, कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम 1 अप्रैल से नया लागू कर चुका है। हमारे स्कूलों में वो पुरानी किताब पढ़ाई जा रही है, उस किताब को लेकर अभी झगड़े हो रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पुरानी किताबें अगर पढ़ा रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, लेकिन इस चैप्टर के विषय में मुझे कोई आपत्ति दिखती नहीं। हम्म।